पुराने वक्तों की बात है। एक दूर दराज गांव में हबीबुल्लाह खान नाम का एक ताजिर रहता था। उसके पास दौलत और इज्जत की कोई कमी नहीं थी, मगर किस्मत ने उससे उसकी पहली बीवी छीन ली थी। उस बीवी के इंतकाल के बाद उसके पीछे दो मासूम बेटियां रह गई थीं, मरियम और सादिया। शुरू में हबीबुल्लाह खान ने खुद ही अपनी बेटियों की परवरिश की, मां की कमी महसूस ना होने दी और हर मुमकिन कोशिश की कि बच्चियों का बचपन किसी गम के साए में न गुजरे। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तिजारत फैलती गई, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और घर संभालना उसके लिए मुश्किल होता चला गया। ऐसे में रिश्तेदारों के मशवरे और हालात की मजबूरी ने उसे दूसरी शादी करने पर मजबूर कर दिया। नई बीवी जब घर आई तो चेहरे पर मीठी मुस्कान और जुबान पर नरमी थी। उसने खुद को बड़ी नेक और सलीकेदार औरत साबित करने की पूरी कोशिश की। हबीबुल्लाह खान ने भी सुकून की सांस ली और ये सोचकर इत्मीनान कर लिया कि उसकी बेटियों को अब मां का साया मिल गया है। मगर ये इत्मीनान बहुत जल्द टूट गया। कुछ ही दिनों में उस औरत का असली चेहरा सामने आने लगा। जैसे ही हबीबुल्लाह खान तिजारत के सिलसिले में शहर जाने लगा, घर का माहौल बदल जाता। वही औरत जो शौहर के सामने बेटियों को सीने से लगाती थी, उनके जाते ही जुल्म और सख्ती की मूरत बन जाती। वो दोनों मासूम बच्चियों से सुबह से शाम तक घर का काम करवाती, कभी चूल्हा साफ करवाती, कभी पानी भरवाती, कभी कपड़े धुलवाती। खाने के वक्त अगर कुछ बच जाता तो वही सूखी रोटी और बासी साग उनके हिस्से में आता। कई कई दिन ऐसे गुजर जाते जब उन्हें पेट भरकर खाना नसीब नहीं होता। जरा सी गलती पर डांट, थप्पड़ और कभी कभी लकड़ी का डंडा भी चल जाता। सादिया डर के मारे अक्सर रो पड़ती, मगर मरियम उसे सीने से लगाकर चुप कराती और कान में धीरे से कहती, सब्र करो सादिया, अल्लाह सब देख रहा है। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है। मरियम उम्र में बड़ी थी, इसलिए जुल्म की आग उसे ज्यादा महसूस होती थी। वो जानती थी कि अगर वो टूट गई तो उसकी छोटी बहन बिल्कुल अकेली हो जाएगी। इसीलिए वो अपने आंसू छुपा लेती और हर हाल में हिम्मत बनाए रखती। रात के सन्नाटे में जब सौतेली मां सो जाती, दोनों बहनें चुपके से उठकर अल्लाह के सामने हाथ फैलाती और अपने वालिद के लिए भी दुआ करती कि अल्लाह उनके दिल से गलत फहमी दूर कर दे। मरियम अक्सर सादिया से कहती, एक दिन हमारे अब्बा जरूर सच्चाई जानेंगे और उस दिन अल्लाह हमें इस अंधेरे से निकाल लेगा। मगर वक्त गुजरता गया और हालात बदतर होते चले गए। सौतेली मां को ये डर सताने लगा कि कहीं बच्चियां अपने वालिद से कुछ कह न दें। इसलिए वो आए दिन उन्हें धमकाती, डराती और झूठी कहानियां गढ़कर हबीबुल्लाह खान के कान भरती रहती। वो कहती कि लड़कियां बदतमीज हो गई हैं, जवाब देने लगी हैं और बात बात पर झूठ बोलती हैं। जब भी हबीबुल्लाह खान घर आता, वो पहले से ही जहर भरे लफ्ज उसके दिल में उतार चुकी होती। बाप मासूम बेटियों की खामोशी को उनकी गलती समझ बैठता और ये भी न सोचता कि जुल्म सहने वाले अक्सर चुप ही रहते हैं। एक दिन अचानक गांव में खबर फैल गई कि हबीबुल्लाह खान लंबे अरसे बाद तिजारत से लौटकर घर आने वाला है। यह सुनते ही घर का माहौल बदल गया। सौतेली मां के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी आ गई, जैसे उसके दिल में कोई डर घर कर गया हो। उसने फौरन दोनों बच्चियों को अपने सामने बुलाया और सख्त लहजे में कहा कि आज कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। घर का हर कोना चमकना चाहिए, चूल्हा जलता हुआ होना चाहिए और अगर किसी भी काम में जरा सी भी कमी रह गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने उन्हें डराकर ये भी कहा कि याद रखना, अगर अपने अब्बा से किसी तरह की शिकायत की या मेरे बारे में एक लफ्ज भी कहा तो मैं तुम्हें इस घर में जिंदा नहीं रहने दूंगी। उसकी आंखों की सख्ती देखकर दोनों मासूम बच्चियां कांप उठीं। उन्होंने डर के मारे सिर झुका लिया और बिना कुछ बोले चुपचाप काम में लग गईं, जैसे उनकी जुबान पर ताला लग गया हो। मरियम और सादिया दिन भर दौड़ दौड़ कर घर संभालती रहीं। किसी ने उन्हें पानी तक पीने का मौका नहीं दिया। दिल में एक उम्मीद जरूर थी कि शायद आज उनके अब्बा आकर उनकी हालत समझेंगे,
मगर डर इस उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा था। उधर जब हबीबुल्ला खान घर पहुंचा तो सौतेली माँ ने आहें भरते हुए और झूठे आंसू बहाते हुए ऐसी कहानी गढ़ी कि सच्चाई का कोई निशान ही न बचा। उसने कहा कि आपकी बेटियां अब पहले जैसी नहीं रहीं, बदतमीज हो गई हैं, बात बात पर जवाब देती हैं और हर काम में टाल मटोल करती हैं। उसने ये भी कहा कि कई बार उन्हें समझाया, मगर ये लड़कियां झूठ बोलती हैं और मेरी बातों को बिल्कुल अहमियत नहीं देती। सौतेली माँ यही नहीं रुकी, उसने बाप के दिल में और जहर घोलते हुए कहा कि गांव वाले उसे बदनाम करते हैं कि वो सौतेली माँ है और बच्चियों पर जुल्म करती है, जबकि हकीकत ये है कि वो तो दिन रात इस घर को बचाने में लगी रहती है। ये सब सुनते सुनते हबीबुल्ला खान का चेहरा सख्त होता चला गया। उसने अपनी बेटियों की खामोशी को उनकी गलती समझ लिया और ये भी न सोचा कि डर इंसान की जुबान बंद कर देता है। गुस्से और गलतफहमी में डूबे हुए उसने बिना सच्चाई जाने, बिना बच्चियों से कुछ पूछे, अपने दिल में एक सख्त फैसला कर लिया। ऐसा फैसला जो आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बनने वाला था। उसी रात हबीबुल्ला खान ने बिना किसी को कुछ बताए दोनों बच्चियों को अपने साथ जंगल की तरफ ले जाने का फैसला कर लिया। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी सर्दी घुली हुई थी। रास्ते भर वो खामोश रहा, न बेटियों की तरफ देखा और न ही उनके सवालों का जवाब दिया। मरियम और सादिया उसके पीछे पीछे डरते डरते चलती रहीं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को जंगल की राह क्यों पकड़ी गई है। थोड़ी दूर चलने के बाद हबीबुल्ला खान एक सुनसान जगह पर रुका, चारों तरफ नजर दौड़ाई और दोनों बच्चियों को एक पेड़ के पास बिठाकर सख्त आवाज में कहा कि यहीं ठहरो, मैं अभी लौट कर आता हूं। मासूम बेटियों ने सिर हिलाकर उसकी बात मान ली और वहीं बैठ गईं, ये सोचकर कि उनके अब्बा कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। पहले हवा की सरसराहट तेज हुई, फिर अंधेरा गहराने लगा। मरियम बार बार उसी रास्ते की तरफ देखती रही जिधर से उसके अब्बा गए थे। हर आहट पर उसका दिल धड़क उठता, मगर हर बार सन्नाटा ही हाथ आता। सादिया ने डरते डरते कहा, दीदी, अब्बा जान को गए बहुत देर हो गई है, कहीं वो रास्ता तो नहीं भूल गए। मरियम ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, मगर उसके अपने हाथ कांप रहे थे। जब आसमान पर तारे निकल आए और रात पूरी तरह छा गई, तब दोनों को एहसास हुआ कि उनके अब्बा अब वापस नहीं आने वाले। भूख से पेट में मरोड़ उठने लगी और डर से आंखों से आंसू बहने लगे। जंगल की अजीब अजीब आवाजें उनके दिल को और दहला रही थीं। मरियम ने अपनी छोटी बहन का हाथ कसकर पकड़ लिया और खुद को संभालते हुए आसमान की तरफ देखा। कांपती आवाज में उसने कहा, या अल्लाह, अब हमारे सिवा हमारा कोई नहीं रहा। अगर तू हमारा सहारा नहीं बना तो हम इस अंधेरे जंगल में कैसे जिंदा रहेंगे। उसकी दुआ में इतना दर्द और सच्चाई थी कि लगता था जैसे पूरा जंगल उस आवाज को सुन रहा हो। इसी डर और बेबसी के आलम में दोनों बहनें उठीं और किसी सहारे की तलाश में आगे बढ़ने लगीं। चलते चलते उनके कदम जंगल के बीच छुपी हुई एक पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी के पास जा रुके। झोपड़ी देखकर उनके दिल में एक हल्की सी उम्मीद जागी। उन्होंने हिम्मत जुटाकर अंदर झांका तो वहां कोई नहीं था। वही झोपड़ी उस रात उनके लिए मां की गोद बन गई। उसी ठंडी और खामोश रात में आंसुओं और दुआओं के साथ वहीं से मरियम और सादिया की नई जिंदगी की शुरुआत हुई। एक ऐसी जिंदगी जो सब्र, भरोसे और अल्लाह की रहमत पर टिकी हुई थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया। दिन महीने बने और महीने सालों में बदलते चले गए। जंगल की उस पुरानी झोपड़ी में दोनों बहनों ने जिंदगी के सबसे सख्त इम्तिहान दिए। सुबह होते ही मरियम और सादिया जंगल में निकल जाती, कभी पेड़ों से फल चुनती, कभी जड़ी बूटियां इकट्ठा करती और फिर उन्हें पास के बाजार में बेचकर अपने गुजारे का इंतजाम करती। कई बार लोग उन्हें गरीब समझकर दुत्कार देते तो कई बार तुच्छ निगाहों से देखते, मगर दोनों बहनों ने कभी अपनी इज्जत और सब्र का दामन नहीं छोड़ा। भूख, थकान और तानों के बावजूद उनकी जुबान पर शिकायत नहीं, बल्कि शुक्र और दुआ रहती।
हर मुश्किल घड़ी में उन्होंने नमाज और अल्लाह पर भरोसे को अपनी सबसे बड़ी दौलत बनाए रखा। रात को झोपड़ी के कोने में बैठकर मरियम अपनी छोटी बहन को सीने से लगाती और कहती, सब्र रखो सादिया, अल्लाह हर आंसू का हिसाब रखता है। यही सब्र, यही यकीन धीरे धीरे मरियम के चेहरे पर उतर आया। सालों की पाकीज़गी, मेहनत और हया ने उसकी शख्सियत को ऐसा निखार दिया कि उसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती बन गई। जो भी उसे देखता उसकी निगाहें अपने आप झुक जाती। एक दिन उसी रियासत का बादशाह शिकार के लिए जंगल की तरफ निकला। घोड़ों की टापों और सिपाहियों की हलचल के बीच उसकी नजर अचानक मरियम पर जा ठहरी, जो शांत दिल और झुकी नजरों के साथ फल चुन रही थी। न उसके लिबास में शानो शौकत थी और न चेहरे पर बनावट, मगर उसकी सादगी और पाकीज़गी ने बादशाह के दिल को गहराई से छू लिया। बादशाह ने तहकीक करवाई तो मालूम हुआ कि ये लड़की अनाथ है, मगर उसका किरदार किसी रानी से कम नहीं। उसी वक्त बादशाह ने दिल में फैसला कर लिया कि वो मरियम से निकाह करेगा। जब मरियम को महल ले जाया जा रहा था तो उसके दिल में खुशी के साथ एक फिक्र भी थी, उसकी छोटी बहन सादिया। रास्ते भर उसने चुपके चुपके अनाज के दाने गिराए ताकि अगर सादिया उसे ढूंढने निकले तो इन निशानियों के सहारे महल तक पहुंच सके। ये उसकी बहन से मोहब्बत और वफा का सबूत था। कुछ दिनों बाद सादिया ने वही रास्ता पकड़ा, दानों के निशान देखे और आखिरकार महल तक पहुंच गईं। जैसे ही दोनों बहनें एक दूसरे से मिलीं, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। सालों की जुदाई उस एक मुलाकात में मिट गई। बादशाह ने सादिया की अकल, सब्र और पाकीज़गी को देखकर उसे अपने वजीर के निकाह में दे दिया। इस तरह दोनों बहनों की जिंदगी में सुकून, इज्जत और अमन लौट आया। जिन लोगों ने कभी उन्हें ठुकराया था, आज वही उनकी मिसालें देते थे, और जिन दिलों ने नाइंसाफी की थी, वहां अब सिर्फ पछतावा बाकी रह गया। अल्लाह ने साबित कर दिया कि सब्र कभी जाया नहीं जाता, और जो उस पर भरोसा करता है उसे वो ऐसी जगह से नवाजता है जहां से उसने कभी सोचा भी नहीं होता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें। सब्र और अल्लाह पर भरोसे की ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आज उम्मीद की जरूरत है।